हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस लाइफ प्लान पर स्वागत है। आज हम भारत का भूगोल करने वाले हैं। जो प्रश्न हम यहाँ पे करेंगे वो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अंदर से 8 से 15 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ जो भारत का भूगोल से संबंधित है। नेवी, एसएसआर और एमआर के रिव्यू में देख लेना, 8 से 15 क्वेश्चन आए हैं और एयरफोर्स वायु में भी पूछा गया है। एसएससी के अन्य लेवलों से भी मैंने इसमें प्रश्न लिए हैं, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। नंबर 1 आता है जो है भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। तो ये जुरासिक भूखंड का भाग है या आर्यवर्त का है, इंडियाना का है, गोंडवाना है महाद्वीप का। अगर इनमें से आपको प्रश्न आते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है, नहीं आते तो भी आपका सिलेक्शन श्योर है क्योंकि अब आपको आने लग जाएंगे। तो प्रश्न नंबर इसका आंसर होगा गोंडवाना महाद्वीप। ये मैंने बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है जो आपको कम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले। प्रश्न नंबर 2 है जो है निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन भारत से होकर गुजरता है या गुजरती है। तो इसमें से भूमध्य रेखा गुजरता है, उत्तरीय ध्रुवीय वर्त गुजरता है, मकर रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। तो अब इसका आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। प्रश्न नंबर 3 आता है भारत का चावल का कटोरा है। तो भारत का चावल का कटोरा या कृष्णा गोदावरी को कहते हैं, या उत्तरी पूर्वी क्षेत्र को, या सिंधु का मैदान, या केरल और तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कृष्णा और गोदावरी नदी का डेल्टा क्षेत्र को चावल का कटोरा कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 आता है जो है निम्न में से किस देश के साथ भारत की सर्वाधिक भूमि सीमा मिलती है। तो ये इसमें नेपाल आएगा, या पाकिस्तान आएगा, या बांग्लादेश आएगा, या चीन आएगा। तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश। 4 का मतलब सर्वाधिक भूमि होती है ना, वो बांग्लादेश से मिलती है। प्रश्न नंबर 5 आता है जो है इंदिरा गांधी फॉन्ट किसे कहते हैं। तो इंदिरा गांधी फॉन्ट कार मतलब निकोबार के दक्षिणी छोर को, कन्याकुमारी अंतरीप को, ग्रेट निकोबार के दक्षिणी छोर को, मिनिकोय के दक्षिणी छोर को। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेट निकोबार के दक्षिणी छोर को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6 आता है जो पूछा गया निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती है। तो इसमें से अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, या हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, या छत्तीसगढ़ हो जाएगा, या झारखंड हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए जो है अरुणाचल प्रदेश। मतलब अरुणाचल प्रदेश है ना अंतराल मतलब 3 देशों से मिलते हैं। प्रश्न नंबर 8 पूछा गया काठियावाड़ किस राज्य में स्थित है। गुजरात में स्थित है, राजस्थान में स्थित है, पंजाब में स्थित है, या मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। काठियावाड़ है ना वो गुजरात राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 9 है जो आता है सियाचिन है। सियाचिन या तो इसमें से ए से प्रश्न है, कथन है कि ए सही है, बी सही है, सी सही है, इन दोनों में से कौन सा सही है। तो इन तीनों में चारों में से कौन सा सही है ये प्रश्न है। तो इसमें आता है सियाचिन है भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनदी सीमांत क्षेत्र, या भारत और पाकिस्तान के बीच का मरुस्थलीय सीमांत क्षेत्र, चीन और भारत के बीच का सीमांत क्षेत्र, या भारत और म्यांमार के बीच का सीमांत क्षेत्र। तो इसका आंसर होने वाला है हमारे पास भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनदी सीमांत क्षेत्र है ना, उसको सियाचिन कहते हैं। मतलब सियाचिन इन दोनों के मध्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया भारत के निम्नलिखित किस द्वीप में ज्वालामुखी उद्गार होता है। मिनिकॉय, कवरती, ग्रेट निकोबार, या बेरन। तो इन चारों में से ये बेरन द्वीप हो जाएगा जिस पे ज्वालामुखी उद्गार होता है। प्रश्न नंबर 11वां है जो है निम्नलिखित में से कौन सा मूलतः प्राल द्वीप है
मतलब रामेश्वर है, निकोबार है, अंडमान है या लक्षद्वीप है। तो इन चारों में से हमारा आंसर हो जाएगा डी, जो है लक्षद्वीप। मतलब प्रवाल भित्ति से जो बना हुआ द्वीप है ना, वो लक्षद्वीप हो जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, भूटान की सीमा निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्यों के साथ है? तो असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम के साथ मिलती है। ओके। प्रश्न नंबर 13 पूछा है, जो है निम्नलिखित नगरों में से कर्क रेखा के निकटतम कौन सा है? तो कर्क रेखा के मध्य आगरा है या दिल्ली है, ग्वालियर है या झांसी है। तो इन चारों में से हमारा आंसर हो जाएगा डी, जो है झांसी कर्क रेखा के सबसे निकटतम है। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर सबसे अधिक दक्षिणावर्ती स्थित है? तो दक्षिण में सबसे ज़्यादा स्थित भोपाल है या कोलकाता है या रायपुर है या उदयपुर है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी, मतलब सी, रायपुर नगर सबसे अधिक दक्षिणावर्ती स्थित है, दक्षिण में स्थित है। प्रश्न नंबर 15 आता है, निम्नलिखित में से छोटा नागपुर किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है या गुजरात है। तो छोटा नागपुर है वो झारखंड में स्थित है। ये हमारा आंसर करेक्ट है। नंबर 16 आता है, जो है छोटा नागपुर का संबंध निम्न में से कौन सा सही कथन है? एक, ये भारतीय एक भूतपूर्वी देशी रियासत है। नहीं है ये देशी रियासत। ये झारखंड का पठारी क्षेत्र है जिसमें मुख्यतः जनजाति निवास करती है। यस। तो इसमें तीसरा है, ये झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों का मिला हुआ क्षेत्र है। ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसके कूट में हमारा आंसर होगा 2 और 3। 2 और 3 हमारा करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 17 आता है, जो है निम्न राज्यों को क्षेत्रफल के आधार पर यदि अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें तो उनका सही क्रम क्या होगा? अब इनको हम सही क्रम में करें तो राजस्थान सबसे बड़ा हो जाता है, फिर होता है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा, फिर उत्तर प्रदेश का इन ऑप्शन के अनुसार सबसे कम। प्रश्न नंबर 18 आता है, जो है निम्न में से कौन सा देश अंडमान द्वीप के समूह के सर्वाधिक निकट है? श्रीलंका अंडमान के द्वीप के समूह है या म्यांमार, इंडोनेशिया या पाकिस्तान? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, म्यांमार। म्यांमार अंडमान द्वीप समूह के सर्वाधिक निकट है। प्रश्न नंबर 19 है, जो है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भारत की अधिकतम अन्य राज्यों से मिलती है? मध्य प्रदेश अधिकतम राज्यों से मिलती है या महाराष्ट्र, असम या बिहार? तो इनमें से हमारा आंसर हो जाएगा जो कि है असम। असम होगा जो अधिकतम राज्यों से मिलता है, जो कि 7 हो जाती है। प्रश्न नंबर 20 आता है, जो कि है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन दे रखे हैं हमारे पास 2 कथन, जो है आंध्र प्रदेश की तटरेखा दीर्घतम है, गुजरात में विमानपत्तनों की संख्या अधिकतम। नहीं, ये दोनों गलत है। तो हमारा आंसर देखते हैं क्या होता है। इसका आंसर होगा न तो 1 है न 2 है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब हमारे पास 21वां आता है, जो कि है कोसी किस राज्य में स्थित है? तो कोसी है ना, वो किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र या बिहार? तो इन चारों में से ये आ जाएगा बिहार, क्योंकि इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो ये बिहार में स्थित है। प्रश्न नंबर 22वां आता है, जो कि है पश्चिमी घाट के मालाबार तट पर स्थित माहे निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो वो हमारे पास ए हो जाता है केरल, पुदुचेरी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र माहे से संबंधित भाग है,
जो कि मालाबार तट पर स्थित माहे के पास स्थित है। प्रश्न नंबर 23 आता है, चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाता है। जैसे आयना चिल्का, उड़ीसा। प्रश्न नंबर 24 आता है, जो कि है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर सैडल पीक कहाँ स्थित है? तो वृत निकोबार में है, या मध्य अंडमान में है, या लघु अंडमान में है, या उत्तरी अंडमान में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, वो हो जाएगा उत्तरी अंडमान में स्थित है कल्याण शिखर सैडल पीक। प्रश्न नंबर 25वां है, जो कि है पूर्व से पश्चिम की तरफ चलने पर निम्नलिखित स्थानों के आने का सही क्रम क्या है? तो इनमें से ये दे रखे 4, जिसमें से हम नीचे जाके बताएंगे कि ये कौन कौन से क्रम है। एक दे रखा है गोरखपुर, भावनगर, मुर्शिदाबाद या भोपाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है हमारे पास, ये था 25वां, तो इसका आंसर हो जाएगा जो कि है 1 2 3 4। मतलब हमारे पास ये हो जाएगा मुर्शिदाबाद, फिर 2 आ जाएगा गोरखपुर, फिर 3 आ जाएगा भोपाल और चौथा आ जाएगा भावनगर। तो इसका आंसर जो नीचे की तरफ जाते हैं तो इन स्थानों का स्थान 1 2 3 4 के अनुसार होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 26वां है, जो कि है निम्नलिखित में से किस एक के अक्षांश तथा देशांतर क्रम 28.38 और 77.12 ईस्ट है? तो इन चारों में से हमें आंसर बताना है, जिसके अंदर हमारा आंसर है ना वो हो जाएगा बी, जो है दिल्ली। जो हमारे पास दिल्ली है ना, वो हमारा आंसर हो जाएगा वो 28.38 एन और 77.12 ईस्ट है। प्रश्न नंबर 27वां आता है, जो कि निम्नलिखित है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की बांग्लादेश के साथ साझी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? बांग्लादेश के साथ कौन साझा नहीं करता है? वो मणिपुर है, या पश्चिम बंगाल है, या त्रिपुरा है, या असम है? तो इन चारों में से हमारा आंसर हो जाएगा जो मणिपुर है ना, वो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। प्रश्न नंबर 28वां आता है, जो कि है भारत को श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग पृथक करता है? तो या 8 डिग्री चैनल, पाक जलसंधि, या 10 डिग्री चैनल, या अंडमान सागर? तो पाक जलसंधि होती है, वो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। प्रश्न नंबर 29 है, न्यूमर द्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में, हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में, या मन्नार की खाड़ी में? तो हमारा आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में न्यूमर द्वीप स्थित है। प्रश्न नंबर 30 आता है, जो कि है भारत की लाल मृदाओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अब हम इन मृदाओं के बारे में कथन है वो पूछे गए हैं कि इन चारों में से कौन सा सही है। तो इन चारों में से हमें यह बताना है कि कौन सा सही है। तो हमें ये प्रश्न दे रखे हैं नीचे तक, जो कि ये नीचे दे रखे है, एक, केवल एक और 3, 2 और 3, या ये सभी? तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा, हम देखते हैं क्या होगा। ये दे रखा मृदा का रंग उसमें फेरिक ऑक्साइड के अंश के कारण लाल है, ये सही बात है। लाल मृदा चुना ह्यूमस और पोटाश से भरपूर है, तो लाल मृदा चुना ह्यूमस और पोटाश से भरपूर होती है। तो तीसरा है वे सरंद होती है और उनकी संरचनाएं चूर्णशील होती है, ये भी करेक्ट है। तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। अब प्रश्न नंबर हमारे पास आता है 31वां, भारत के निम्नलिखित शेल समूह में से कौन सा अत्यधिक धात्विक है? तो विंध्यन है, या गोंडवाना है, या धारवाड़ है, या ट्रिसरी है? तो इसका हमारे पास
जो आंसर होगा वो धारवण हो जाएगा, जो कि अत्यधिक धात्विक है। समझ गए? तो प्रश्न नंबर 32वां है, जो है निम्नलिखित में से लेह से जोड़ता है कौन सा दर्रा श्रीनगर को, मतलब कौन सा दर्रा जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। तो वो हमारे पास जो जिला दर्रा हो जाता है, जो कि हमें श्रीनगर से जोड़ता है लेह को। प्रश्न नंबर 33वां आता है, पालघाट निम्नलिखित में से किन्हें जोड़ता है। सिक्किम और पश्चिम बंगाल को, महाराष्ट्र और गुजरात को, केरल और तमिलनाडु को, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को। इन चारों में से हमारा जो आंसर होगा वो आंसर होगा सी, जो कि है केरल और तमिलनाडु को। प्रश्न नंबर 34वां है, जो कि है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। जो कि उत्तर प्रदेश बता रहा है, कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। इन चारों में से हमारा आंसर होगा कश्मीर, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसमें माउंट एवरेस्ट है, जो कि सबसे ऊंची चोटी है, वो स्थित है। प्रश्न नंबर 2 पूछा गया है, वो 35वां पूछा गया है। प्रश्न नंबर 35वां पूछा गया है, सिंधु और सतलुज नदी के मध्य कौन सा हिमालय स्थित है। पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, कुमाऊं हिमालय। तो सिंधु और सतलुज नदी के मध्य पंजाब हिमालय स्थित है। प्रश्न नंबर 33वां आता है, जो है विंध्य पर्वतों की किस वर्ग से संबंधित है। तो विंध्य पर्वत, भूरंशस्थ पर्वत, वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत या अवशिष्ट पर्वत। तो हमारी बात जो आंसर होता है वो आता है भूरंशस्थ पर्वत से ये संबंधित है। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, जो कि है भारत की निम्नलिखित में से पर्वत श्रेणियों के निर्माण का सही क्रम है। अरावली पर्वत का पहले हुआ, या विंध्य पर्वत का, सतपुड़ा का, या हिमाचल पर्वत का। तो इसका आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत, जो कि सबसे पहली बनी गई थी। इसका आंसर है। अब ये पूछ रहा है कि भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के निर्माण का सही क्रम। तो अरावली पर्वत का जो था वो सबसे पहले हुआ था। तो हम इसका कोड देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 फिर दूसरी में हमारे हुआ था जो है 2 नंबर की विंध्य पर्वत का, फिर तीसरी बार सतपुड़ा का, फिर चौथी बार हिमालय का। तो ये बढ़ता हुआ क्रम है कि पहले अरावली का, फिर विंध्य का, सतपुड़ा का, हिमालय का। प्रश्न नंबर 38वां आता है, जो है निम्न में से कौन सा एक सत्य कथन है। दक्कन के पठार की ढाल पश्चिम की ओर है, पश्चिमी घाटों की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। और तीसरा है पूर्वी घाटों की अपेक्षा पश्चिमी घाट अधिक ऊंचे पर है। और चौथा आता है, जो कि है दक्कन के पठार का उत्तर पश्चिम भाग लावा के प्रवाह से बना हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा वो है कि दक्कन के पठार की ढाल की पश्चिम की ओर, जो कि हमारा असत्य आंसर है और सभी सत्य है। प्रश्न नंबर 39वां आता है, जो है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत पश्चिमी घाट में सम्मिलित नहीं है। तो इन चारों में से हमारा जो आंसर होगा वो होगा इलायची की पहाड़ियों में से सह्याद्री, नीलगिरी, पंचमलाई, ये इसके आंसर नहीं होंगे। प्रश्न नंबर 40वां है, जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान विश्व के निम्नलिखित में से जीव भौगोलिक क्षेत्रों में से किस एक से संबंधित है। तो उष्णकटिबंधीय अल्पार्ध, उष्णकटिबंधीय आइवन, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, उष्णकटिबंधीय नम वन। तो इसका आंसर है वो हो जाएगा बी, जो कि है उष्णकटिबंधीय आइवन से भौगोलिक क्षेत्रों से संबंधित है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न नंबर 41वां आता है, नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है। तो नंदा देवी शिखर
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या सिक्किम या नेपाल? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर स्थित है। प्रश्न नंबर 42वां है, जो कि है उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए दी गई पहाड़ियों का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम, उत्तर से दक्षिण में जाते हुए सही क्रम बताना इन चारों में से हमें। तो इसका आंसर जो होगा वो हम देखते हैं। तो इसके अंदर पूछा है कैमूर पहाड़ी आती है शुरू में, या महादेव पहाड़ियाँ, या कैमूर पहाड़ियाँ, या महादेव पहाड़ियाँ? तो इसके अंदर कैमूर पहाड़ियाँ पहले आती है, ये सही है। फिर महादेव पहाड़ी आती है, सही, महादेव पहाड़ियाँ फिर आती है। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। नंबर 43वां आता है, जो है हिमालय पर्वतमाला में कश्मीर से सिक्किम की ओर जाने में नीचे दिए गए दरों का सही क्रम क्या है? तो इसमें हमें सही क्रम बताना है। इसमें पहले कह रहा है जो जिला नाथुला शिवकला, नाथुला शिवकला जो जिला, नाथुला शिवकला जो जिला, ये दोनों तो नहीं हो सकते क्योंकि एक साथ है। ये जो जिला शिवकला नाथुला, तो जो जिला सबसे प्रथम आता है, जो जिला है। फिर इसके बाद में नाथुला दर्रा नहीं आता है, इसके बाद शिवकला आता, शिवकला दर्रा। तो ये हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44वां आता है, जलोढ़ मैदान के उदाहरण है। तो इन चारों में से हमें जलोढ़ मैदान के उदाहरण बताने हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। इसमें कह रहा है गंगा नदी का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, मिसिसिपी का मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान। इसमें से गंगा नदी का सही है, ब्रह्मपुत्र का सही है और छत्तीसगढ़ का सही है, लेकिन मिसिसिपी के मैदान में जलोढ़ मैदान नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 4। तो ये हमें प्रश्न मतलब सी आंसर दिख रहा है 1, 2, 4, इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारे पास आता है 45वां, जो कि है धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य कौन सी घाटी स्थित है? ये एमआर के शिफ्टों में पूछा गया था, जो कि था पीर पंजाल पर्वत श्रेणियाँ में कौन सी घाटी स्थित है। इसके अंदर आएगा कांगड़ा आएगा, कुल्लू आएगा, देहरादून आएगा या हिमाचल आएगा? तो 45वां का हमारा आंसर हो जाएगा कुल्लू मनाली, जो कि हमारा सही आंसर हो जाएगा। पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य घाटी स्थित है। प्रश्न नंबर 46 है, छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो छोटा नागपुर जो कि झारखंड में स्थित है, इसकी सबसे ऊंची चोटी पार्श्वनाथ है, कैमूर है, महादेव है या गुरु शिखर है? तो इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ, जो कि सबसे ऊंची चोटी है। प्रश्न नंबर 47वां है, हिमालय क्षेत्र खनिज संसाधन की दृष्टि से समृद्ध नहीं है, कारण? मतलब हिमालय खनिज संसाधन की दृष्टि से समृद्ध नहीं है, तो इसका कारण क्या होगा? ए, चट्टान संतरस्तों के खिंचाव या स्थानांतरण के कारण चट्टान व्यवस्था बिगड़कर जटिल हो गई है। हाँ, ये करेक्ट है। इस क्षेत्र में के निर्माण में रवेदार चट्टानों का योगदान है, ये गलत हो गया। और कृषि है, तराई क्षेत्र के कारण खनिजों का दोहन कठिन कार्य है, नहीं ये। और जलवायु दशा खनिजों के शोषण के ये उपयुक्त नहीं है, ये भी गलत हो गया। तो हमारे पास एक आंसर बचा जो है ए, चट्टान संतरों के खिंचाव या स्थानांतरण के कारण चट्टान व्यवस्था बिगड़कर जटिल हो जाती है। तो इसका ये आंसर हो गया, जो कि करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 48वां आता है, निम्नलिखित में से कहाँ प्राचीन चट्टानें पाई जाती है? तो प्राचीन चट्टानें कहाँ पाई जाती है? अरावली में, हिमालय में, शिवालिक में, ये सभी। तो प्राचीन जो होती है ना, वो हमारी अरावली श्रेणी में ही पाई जाती है, क्योंकि ये सबसे प्राचीन चट्टान है। प्रश्न नंबर 39वां आता है, जो कि है 49वां, जो कि हिमालय को सामान्यतः 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन सा उनमें शामिल नहीं है? तो शिवालिक, महान हिमालय, काराकोरम, लघु हिमालय। तो हिमालय में शिवालिक होता है, महान हिमालय भी होता है, लघु हिमालय भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा काराकोरम, जो कि हिमालय की श्रेणी में स्थित नहीं है। प्रश्न नंबर 50, जो कि लास्ट प्रश्न है, जो है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा
पश्चिमी घाट पर स्थित नहीं है। ताल घाट, बोर घाट, पाल घाट या पीपली घाट, इसमें से जो हमारा ये पीपली घाट है वो इसमें दर्रा उपस्थित नहीं है। ताल घाट भी स्थित है, बोर घाट भी स्थित है, पाल घाट भी स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा पीपली घाट। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, ये हमारा क्वेश्चन कलेक्शन कैसा लगा, ये कमेंट में कमेंट करना। लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।